हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रामचंद्र यादव, वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन SSSL at गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर. Today I will deliver e-lecture on feedback devices in CNC machines, and this topic is concerned with CNC machines and automation under the code ME304 or MP304 in BTR syllabus. These are the contents of our e-lecture के जो कंटेंट्स में हम फीडबैक डिवाइसेस, टाइप ऑफ फीडबैक डिवाइसेस और किस तरह से ये वर्किंग होती है इनकी, उस पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फीडबैक डिवाइस या दूसरे शब्दों में इसे ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ये क्या होता है. ए ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. या कह सकते हैं कि ये पोजिशनल वैल्यू ऑफ द स्लाइड को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सी फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर है जिसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, चाहे वो पोजीशन हो या एंगल हो. हम जैसे सीएनसी की टर्म में बात करें तो यहाँ जो आउटपुट जो है ये वोल्टेज या करंट के फॉर्मेट के अंदर हमें वेरिएशन करने पे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं फीडबैक डिवाइसेस जो है हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इस तरह से हम इनको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. तो जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक डिवाइसेस ये होती है कि ये मेनली क्लोज लूप एनसी सिस्टम में काम में आते हैं, जो कि मेजरिंग एलिमेंट्स होते हैं. और ये जो डिवाइस होती हैं ये लीनियर या सर्कुलर स्केल जो है इनके अंदर होता है, और एक सेंसर या रीडिंग मेंबर होता है जिसे हम टोटलिटी के अंदर हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं. अब टाइप ऑफ फीडबैक डिवाइसेस इन सीएनसी मशीन ये दो तरह की होती है. वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस या वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर, दूसरा पोजिशनल फीडबैक डिवाइस या पोजिशनल ट्रांसड्यूसर. तो वेलोसिटी जो ट्रांसड्यूसर है वो बेसिकली ड्राइव मोटर की स्पीड को मेजर और मॉनिटर करने में काम में आता है. और पोजिशनल फीडबैक डिवाइस या पोजिशनल ट्रांसड्यूसर ये स्लाइड मशीन की जो स्लाइड होती है उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को मेजर और मॉनिटर करने में काम में आती है. अब वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस क्या होती है, तो जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि ये मोटर की स्पीड को मेजर करती है और कंपेयर करती है एक्चुअल स्पीड को विद द प्रोग्राम्ड स्पीड. तो यहाँ जो डिवाइस इसमें काम में आती है वो कहलाती है टैको जनरेटर डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम स्पीड मेजर करते हैं. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टैको जनरेटर में जो आउटपुट वोल्टेज हमें टैको जनरेटर से मिलता है वो मोटर की स्पीड को मॉनिटर करने में काम में आता है. या दूसरे शब्दों में हम जैसे वेलोसिटी फीडबैक को हम रोटरी एनकोडर्स के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं, जो कि फीडबैक डिवाइस के रूप में काम में आती है वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए. ये बेसिकली डिजिटल ट्रांसड्यूसर है. अब पहला जैसे हमने बात की थी कि पोजिशनल फीडबैक डिवाइस होता है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे कि अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पोजिशनल जो फीडबैक होता है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है. तो क्या होता है कि जब किसी भी कटिंग टूल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को हमें मेजर करना होता है. अब चूंकि जो कटिंग टूल एज है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करती रहती है, ठीक है. और दूसरा ये है कि कटिंग जो एज है उसकी हम जो पोजीशन है वो हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक ट्रबल है उसमें, क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे कटिंग एज है वहाँ प्रेजेंस ऑफ चिप है, कूलेंट है उसी एरिया में, होल्डिंग डिवाइसेस लगी रहती हैं, और जो कंपोनेंट की जो ज्योमेट्री है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करती है. तो इसलिए हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. ऐसी स्थिति के अंदर हम एक पोजिशनल फीडबैक डिवाइस यूज करते हैं जो कि स्लाइड का जो है मूवमेंट को मेजर करने में उपयोगी होता है. अब टाइप ऑफ पोजिशनल फीडबैक डिवाइसेस, जैसे कि दो तरह की पोजिशनल ट्रांसड्यूसर्स ये डिवाइस होती हैं, जिन्हें हम लीनियर पोजिशन फीडबैक डिवाइस या दूसरा है रोटेरी या एंगुलर पोजीशन फीडबैक डिवाइस कहलाते हैं. तो दो तरह के हो गए, लीनियर और रोटेरी. अब इनकी जैसे लोकेशंस हमें देखनी है कि लीनियर जो ट्रांसड्यूसर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है. तो जनरली ये स्लाइडिंग सरफेस के
आसपास ये लीड स्क्रू के जो है नियर बाई इसको फिक्स करते हैं, या नट पे यदि वो उसमें फिक्स्ड स्क्रू और रोटेटिंग नट सिस्टम उसके अंदर प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये पूरी जो असेंबली यहाँ पे लगी हुई है, ये बेसिकली लीनियर ट्रांसड्यूसर की है, जो कि इस स्लाइडिंग सरफेस के आसपास इसको लोकेट किया गया है। इसी तरह से रोटरी ट्रांसड्यूसर की लोकेशन की जब हम बात करेंगे, ये कहाँ माउंटेड होता है, तो जनरली ये ड्राइविंग एंड ऑफ लीड स्क्रू या फ्री एंड ऑफ लीड स्क्रू, यानी कि लीड स्क्रू के ऊपर इसको हम माउंट करते हैं। अब लीनियर पोजीशन जो ट्रांसड्यूसर है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल्स, मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मशीन स्लाइड फ्रॉम ए फिक्स्ड एटम। इसमें क्या दो यूनिट होती हैं मेनली, लीनियर स्केल एनग्रेव्ड विद अल्टरनेट ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक फिक्स्ड ऑन द स्टेशनरी एलिमेंट ऑफ द मशीन टूल। ये इसकी पोजीशनिंग भी हो गई। दूसरी यूनिट है फोटोसेल और लाइट सोर्स फिक्स्ड ऑन मूविंग वर्क टेबल। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक तो यूनिट ये हो गई, ठीक है, जिसे हम लीनियर ग्रेटिंग्स कहते हैं, और दूसरी यूनिट जो है इसके अंदर लाइट सोर्स और फोटोसेल। तो ये तो फिक्स्ड होता है, और जो लीनियर ग्रेटिंग वाला जो पार्ट होता है, ये बेसिकली वर्क टेबल के साथ फिक्स होता है, या दूसरा भी हो सकता है इसमें अरेंजमेंट कि ये वाला पार्ट जैसे सपोज मूविंग है, ये फिक्स हो सकते हैं, या ये मूविंग है तो ये फिक्स हो सकते हैं। तो दोनों अरेंजमेंट इसके अंदर होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली सेकंड यूनिट फोटो सेल और लाइट सोर्स जो है मूविंग वर्क टेबल के ऊपर हमने इसको माउंट किया। अब किस तरह से ये काम करता है, वर्किंग ऑफ पोजीशन ट्रांसड्यूसर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसमें देखो दो चीजें हमने बताई थी, ये लाइट सोर्स है, दूसरा फोटो सेल। तो फोटो सेल बेसिकली क्या होता है, पल्स जनरेट करता है। तो इससे क्या होगा, कब जनरेट करता है, जब इसकी लाइट सोर्स की जो लाइट है इसके ऊपर फॉल होगी ग्रे की। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो लीनियर ग्रेटिंग्स होती हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट और ओपेक पार्ट होता है अल्टरनेट, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसके अंदर से लाइट पास होगी और फोटोसेल एनर्जाइज होता है, जो कि पल्स जनरेट करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो कैसे करते हैं, इसमें नॉन नंबर ऑफ जो एनग्रेव्ड लाइंस पर यूनिट लेंथ है, वो उस स्केल की मेजर कर लेते हैं, और पल्स के जो नंबर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस द स्केल ग्रेटिंग एंड इंडेक्स ग्रेटिंग 50 लाइंस पर एमएम है, और इसकी जो पिच है वो सपोज करो कि 1/50 या इक्वल टू 0.02, ठीक है। तो ये इसका रिवर्स हो गया mm पर लाइंस। तो दीज लाइंस आर प्लेस्ड वन पिच इन द ग्रेटिंग विड्थ, ठीक है। और तो अब सपोज इसमें 4 फोटो सेल्स यहाँ पे स्पेस्ड है अक्रॉस इस विड्थ के ऊपर, तो 4 पल्स पर साइकिल है। यदि एक फोटो सेल की यूनिट उसके अंदर कनेक्टेड है तो 1 पल्स पर साइकिल होगी। तो ईच पल्स रिप्रेजेंटिंग ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0.005 mm। और यदि इसके अंदर एक ही है, उसके अंदर 0.02 डिवाइडेड बाई 1 एक साइड, तो ये इसके अंदर 0.02 जो है उसका mm डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक पल्स के अंदर। तो इस तरह से हम स्लाइड का मूवमेंट भी हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा है रोटरी ट्रांसड्यूसर। रोटरी ट्रांसड्यूसर किस तरह से काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रोटरी एंगुलर ट्रांसड्यूसर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले तो ये मेजर द स्पीड ऑफ लीड स्क्रू, ये मेजरिंग करता है। और ट्रांसड्यूसर्स जैसा कि मैंने बताया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। और अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो एंगुलर रोटरी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे एक तो ये पार्ट है रेडियल ग्रेटिंग जो डिस्क है, डिस्क मेड ऑफ अल्टरनेट ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक एरियाज होते हैं इसके अंदर। जैसे हमने देखा ये वाला एरिया जो है ओपेक है, डार्क है, और ये देखो ये जो है इसमें ट्रांसपेरेंट एरिया है जिसके अंदर डार्क नहीं है। तो इस तरह से एक अल्टरनेट जो है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट और ओपेक का वो, और दूसरा इसमें लाइट सोर्स, और तीसरा है फोटो सेल। तो इस तरह से ये जो तीन जो है असेंबली इसमें काम आती है। और अब किस तरह से काम करता है, तो इसमें क्या होता है कि जो फोटो सेल से जो आउटपुट मिलता है वो साइन वेव होता है, और रिजेंबल टू द साइन वेव, और वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है स्क्वायर शेप्ड पल्सेस के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है।
तो ये जैसे उसकी पोजीशंस को बताता है, तो 0 और 1 बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड पुटिंग ए सेकंड। अब जैसे आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम इसमें एक जो है फोटो सेल और रख देते हैं, नंबर 2। अब यदि इस फोटो सेल का इनिशियल फोटो सेल से फेज जो है लीडिंग स्टेज में आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा। यहाँ हम डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा। तो डायरेक्शन के लिए जैसे कि हमने बताया कि सेकंड फोटो सेल जो है सर्किट के अंदर हमने प्लेस कर दिया, तो इससे ये डायरेक्शन आप देखो यहाँ पे इस वाली पोजीशन से ये अब लीड हो रहा है, फेज जो है लीड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन है। और यदि इसके अंदर फेज जो है ये लैगिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है रोटेशन होगा। इसके अंदर देखिए फोटो सेल यहाँ पे था, ठीक है, ये 1 था, फिर इसके बाद दूसरा रख दिया, तो ये फोटो सेल की जो है माउंटिंग दिखा रखी है। तो ये फेज डिफरेंस जो है बेसिकली टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जैसा कि हमने अभी देखा कि दोनों डायरेक्शन इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है कैलकुलेशन ऑफ रोटरी स्पीड जैसे हमें निकालनी है कि उसकी स्पीड को जैसे हमें तो डिस्क रोटेट विद रोटेशन ऑफ लीड स्क्रू, ठीक है। तो फोटोस्टेट विल सेंस, अब जैसे यहाँ पे फोटो जो सेल था वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक एरियाज है वो दोनों को जो है सेंस करेगा, करेक्ट। तो जो फोटो सेल जो है उसकी जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो बेस्ड ऑन द कि उसके ऊपर लाइट कितनी फॉल हो रही है उसके करस्पॉन्डिंगली वो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा। और रोटरी स्पीड जो इसकी कैलकुलेट करेंगे लीड स्क्रू की, वो बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस एनग्रेव्ड ऑन रोटेटिंग डिस्क, इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है बेसिकली ट्रांसपेरेंट वाले एरिया से कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह से हम और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, वो लीड ऑफ द लीड स्क्रू, तो जो लीड है उससे उसका वो हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा एक फॉर्म और होता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में जो है एनकोडर कहते हैं, ये दूसरा जैसे क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो एनकोडर इज ए ट्रांस, सबसे पहले ये हम देखेंगे एनकोडर को कैसे डिफाइन करेंगे। एनकोडर इज ए ट्रांसड्यूसर दैट प्रोवाइड्स डिजिटल वैल्यू ऑफ एन एंगुलर और लीनियर वैल्यू। तो ये दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एनकोडर, इनके भी फिर फर्दर दो पार्ट होते हैं, लीनियर और फिर रोटेरी। फिर इसी तरह से इंक्रीमेंटल एनकोडर और लीनियर और रोटेरी, करेक्ट। तो ये जैसे इंक्रीमेंटल है और ये एब्सोल्यूट है एनकोडर, ठीक है, जो उसके ऊपर हम माउंट करेंगे शाफ्ट के ऊपर। अब जैसे जैसे कि हम देखा कि टाइप ऑफ जो एनकोडर्स दो तरह के निकल के आ रहे थे, एब्सोल्यूट एनकोडर और इंक्रीमेंटल एनकोडर, ठीक है। तो इसमें असेंबली एग्जैक्टली वही है, इसके अंदर जैसे लाइट सोर्स एलईडी लाइट सोर्स है और यहाँ फोटो जो है डिटेक्टर है, तो ये लाइट जो इसमें से पास होके फोटो डिटेक्टर इसमें सिग्नल्स जनरेट करता है और फिर उसकी जो हम पल्स जो जनरेट करेगा उसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं उसका स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की। तो इसके अंदर खास बात यह है कि जो एब्सोल्यूट एनकोडर है इसके अंदर स्केल जो है कैलिब्रेट किया जाता है बाइनरी कोड के अंदर, तो कोडेड फॉर्म में होता है। तो फोटो सेल जनरेट्स यूनिक कोड सिग्नल ईच शाफ्ट पोजीशन या एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। तो इसमें एक कोडिंग होती है शाफ्ट की पोजीशन के लिए, तो एब्सोल्यूट पॉइंट से जैसे इसका मेजरमेंट होता है एक ही पॉइंट से। इंक्रीमेंटल जो एनकोडर होता है ये जनरेट्स आउटपुट सिग्नल ईच टाइम द शाफ्ट रोटेट्स एट ए सर्टेन एंगल, तो जब जब भी ये मूवमेंट करेगा तो हर बार ये नए जो है सिग्नल जनरेट करता है। तो इसके अंदर प्रीवियस पॉइंट को ये रेफरेंस मानता है। इसका सबसे बड़ा फायदा एब्सोल्यूट एनकोडर का है कि जब लाइट चली जाती है तो हम फिक्स पॉइंट से इसकी जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो वो इजीली हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि इंक्रीमेंटल में ये फिजिबिलिटी नहीं होती। थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो।